हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल के 11 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़, मतलब एक्सेल के 11 बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जिसका यूज़ करके आपका एक्सेल चलाना और भी आसान हो जाएगा। अगर आप अभी बिगिनर हैं या मतलब नए हैं तो आप इस शॉर्टकट का यूज़ करके आसानी से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एकदम बिगिनर्स के लिए है। स्टार्टिंग से आपको बताएंगे एकदम नॉर्मल और बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जिसका यूज़ करके आप अपना वर्क और आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर एक्सेल चलाना अभी स्टार्ट किए हैं तो आप ये सभी शॉर्टकट का यूज़ करके मतलब देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ 11 शॉर्टकट्स दिया है। जैसे ये सभी 11 बेसिक शॉर्टकट का यूज़ करके आपका एक्सेल चलाना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शॉर्टकट को सबसे पहले बताते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पहला शॉर्टकट है सम का। सबसे पहले तो आपको मान लीजिए कोई भी शॉर्टकट अगर यूज़ करना है, मतलब कोई भी फॉर्मूला अगर यूज़ करना है, फॉर्मूले की यूज़ करने के लिए तो कोई ना कोई टेबल आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने एक टेबल बना लिया है जिसमें सबसे पहले हमने नेम लिख लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबका अलग अलग नेम हो गया है। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आगे सभी सब्जेक्ट का नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सभी सब्जेक्ट का नाम हो गया। फिर यहाँ एक टोटल का है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद यहाँ से अलग अलग नंबर दे दिए। अब इतना लेने के बाद यहाँ से सबसे पहले टोटल निकालना है। तो पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पर है सम का। एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करने से पहले तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि मान लीजिए एक्सेल में अगर आप डायरेक्टली कोई फॉर्मूला यूज़ करने लगेंगे तो आपका फॉर्मूला वो वर्क नहीं करेगा। तो एक्सेल में सबसे पहले तो फॉर्मूला को वर्क कराने के लिए आपको यूज़ करना होगा इक्वल का सिंबल। अगर आप इक्वल का सिंबल नहीं यूज़ करते हैं तो आपका कोई फॉर्मूला वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको लिखना होगा इक्वल। उसके बाद हम पहला फॉर्मूला लिखते हैं सम का, इक्वल टू सम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेल जोड़ना है, मतलब कि इसका हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ से हमको जितने सेल का टोटल निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट क्लिक करके। सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको लास्ट में एक बार ब्रैकेट क्लोज करना होगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका सम वाला आ गया। फिर से एक बार सम वाला ऐसे निकाल के दिखा देते हैं, इक्वल SUM लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके फिर से आपको जितने सेल का लेना है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। फिर यही सेम फार्मूला नीचे वाले सेल में भी लगाना है। तो आपको उस सेल पर क्लिक करना होगा जिसमें फार्मूला पहले से ही लग चुका है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से एकदम लास्ट में ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक प्लस अलग तरीके का दिखेगा, देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपको लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देना होगा। देखेंगे नीचे जितने सेल हैं सभी में वो वाला फार्मूला आपका लग जाएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं हमारा दूसरा फार्मूला कौन सा है। दूसरा फार्मूला है हमारा मैक्सिमम का। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर आगे एक सेल और ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले आगे लिख लेते हैं मैक्स। यहाँ से हम कैप्स लॉक को चालू कर लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं मैक्स। इसमें हमें मैक्सिमम का निकालना है तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले तो लिखना होगा इक्वल, क्योंकि बिना इक्वल के फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे मैक्स। मैक्सिमम के लिए हमें सिर्फ लिखना है मैक्स। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हमको सिर्फ नंबर वाला सेल लेना होगा, मतलब जितने सेल में ये नंबर है सिर्फ वही लेना है, हमें टोटल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ से जितने सेल में नंबर है हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, इक्वल MAX ब्रैकेट ओपन। फिर जितने सेल में नंबर है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद इंटर। फिर अब आपको इसी में सब में लगाना है तो यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे, देखेंगे सभी में लग गया। फिर यहाँ से हम मिनिमम का लगा लेते हैं। मिनिमम का भी शॉर्टकट वही है, इक्वल MIN। मतलब मैक्सिमम के लिए MAX लिखेंगे, मिनिमम के लिए MIN लिखेंगे। बस आपको इतना लिखना है, पूरा डिटेल नहीं लिखना है। फिर उसके बाद अब आपको मिनिमम में भी वही सेम चीज़ करना है। आपको यहाँ से ये टोटल और मैक्सिमम नहीं लेना है, सिर्फ जितने सेल में नंबर लिखा रहा है वही वाला सेल आपको लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम का भी आ गया। फिर आपको यही सभी में लगाना है तो यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके इसको भी ड्रैग कर देते हैं, हमारा मिनिमम का फॉर्मूला आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देख लेते हैं कौन सा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है एवरेज का। एवरेज या फिर इसे परसेंटेज कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एवरेज। उसके बाद नीचे वाले में अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल। उसके बाद एवरेज AVERAGE। उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब फिर से हमें ये टोटल मैक्सिमम मिनिमम नहीं लेना है, सिर्फ जितने सेल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब टेक्स्ट का नंबर है उतने में ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम वही ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एवरेज आ गया। फिर उसके बाद इसमें मान लीजिए पॉइंट ज़्यादा दूर तक जा रहा है या फिर ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, उसको सही करना है, अभी बता रहे हैं। फिर से नीचे सभी में लगाना है तो इसमें लेफ़्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे, आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये तीनों में पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा दे रही है, इसको अगर कम करना है तो पहले तो सिलेक्ट करेंगे जिसमें इसमें कम करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये तीनों में कम करना है, तीनों सिलेक्ट किए। फिर यहाँ से ऊपर देखेंगे एक ऑप्शन दिखता है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार देखेंगे पॉइंट के आगे की वैल्यू कम हो रही है।
फिर यहाँ से जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बढ़ाना है तो इस पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो इस पर क्लिक करके कम कर सकते हैं। इतना हो गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट का। काउंट और काउंट ए, ये दोनों फार्मूला हैं अलग अलग, और दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं काउंट का, यहाँ पर काउंट निकाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर काउंट ए निकाल देंगे। काउंट ए, इसको काउंट ए भी पढ़ सकते हैं या काउंटा कुछ भी पढ़ सकते हैं। काउंट ए का मतलब है कि काउंट ऑल। इसको भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से काउंट का मतलब ये, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इतने सेल का यूज किया है, अब हम सभी सेल में गिनना चाहते हैं कि हम कितने सेल में सिर्फ नंबर लिखा है, तो उसके लिए हम काउंट का यूज करेंगे। मतलब काउंट का यूज अगर करके हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम फॉर्मूला पहले लगाएं इक्वल COUNT ब्रैकेट ओपन। अब इसमें मान लीजिए हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके, या फिर मान लीजिए पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे समझ में कम आएगा, यहाँ से हम सिर्फ इतने ही टेबल को सिलेक्ट करते हैं। इतना सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। अब इसमें देखिए सिर्फ ये 12 गिन के बताया। 12 इसलिए है क्योंकि जितने सेल में सिर्फ यहाँ से हमारा नंबर लिखा है, सिर्फ वही सेल को ये काउंट करता है काउंट में, और यही काउंट ए में उसके जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए हमने काउंट ए यूज किया, काउंट ए, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब इसमें अगर सिलेक्ट करके करेंगे तो इसमें जितने सेल में टेक्स्ट लिखा है या फिर नंबर लिखा है वो दोनों को काउंट करके तब बताता है। दोनों में डिफरेंस है ये देखिए, जैसे इसमें सिर्फ जितने सेल में नंबर लिखा था वो काउंट करके बताया था, लेकिन काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल, जितने सेल में नंबर टेक्स्ट लिखा है वो सभी काउंट करके तब बताता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर इनटू करना है, या फिर डिवाइड करना है, ये तीनों भी हैं। तो तीनों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उसके लिए जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से हम केमिस्ट्री को घटाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला सेल है हमारा जो ज़्यादा है उससे घटाना है तो उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लगाना होगा माइनस का सिंबल दोनों के बीच में। माइनस का सिंबल लगाने के बाद फिर जो सब्जेक्ट हमें घटाना है वो वाला सिलेक्ट करके उसके बाद इंटर कर देंगे। मतलब इसमें आपको ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ इक्वल का यूज़ करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अब हमें केमिस्ट्री में से यहाँ से फिजिक्स को घटाना है। सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वल, फिर जो केमिस्ट्री वाला ज़्यादा है तो केमिस्ट्री वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद जो कम है उसको लेंगे, इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर दे दिया। फिर उसी के बाद नेक्स्ट वाला था इनटू करने वाला, मतलब गुणा करने के लिए, तो वो भी सेम वैसे ही। जैसे मान लीजिए हमें इसका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद जिससे करना है पहले वो सिलेक्ट करेंगे, इनटू, फिर उसका जिसके साथ करना है वो वाला, मतलब कोई दो सेल सिलेक्ट करके उसके बाद इंटर कर देंगे। देखिए दोनों का इनटू करके दे दिया। फिर से ऐसे ही देख लेते हैं, इक्वल फर्स्ट वाला इनटू सेकंड। फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा है। नेक्स्ट फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड का है। सेम उसी तरीके से आप डिवाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इसमें से, मतलब टोटल में से मान लीजिए हमको मैथ को डिवाइड करना है, तो यहाँ से हम फिर से यूज करते हैं। सबसे पहले इक्वल, इक्वल लिखने के बाद जो हमारा मान लीजिए जिससे डिवाइड करना है, मतलब जिसको डिवाइड करना है, मान लीजिए हमें टोटल को डिवाइड करना है, फिर उसके बाद आपको डिवाइड का सिंबल लगाना होगा। तो देखेंगे आपके कीबोर्ड में कुछ इस तरीके का सिंबल बना होगा। सिंबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जिससे डिवाइड करना है वो वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड होकर आ गया। फिर से मान लीजिए एक बार करना है इक्वल, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से दूसरा वाला टोटल सिलेक्ट किया, फिर डिवाइड बाई, उसके बाद जिससे करना है उसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आ गया। मतलब इसमें आपको ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी के नीचे जस्ट एक और है, जैसे मान लीजिए लेन, लेन का यूज ये है, जैसे मान लीजिए इसको पहले हम इतना हटा देते हैं, सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। फिर लेन का यूज ये है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इस सेल में, जैसे एवरेज वाले सेल में गिनना चाहते हैं कि कितने वर्ड लिखे हैं, मतलब कितने इसमें वर्ड हैं, अगर उसको हम गिनना चाहते हैं तो लेन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल LEN, लेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जिस सेल का हमें गिनना है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। देखिए गिन के बता दिया, उसमें 7 वर्ड हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला गिनना है, फिर से लिखेंगे इक्वल LEN, ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद जिस सेल का हमें गिनना है सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए वो गिन के बता दिया, इसमें 6 हैं। फिर कुछ इस तरीके से एक लास्ट वाला है प्रॉपर। प्रॉपर का यूज ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी, उसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक नॉर्मली पहले लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ
किसी का नेम ही लिख लिया, जैसे नेम। अभी ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, क्योंकि प्रॉपर तरीका का मतलब ये है कि देखे होंगे आप किसी भी नेम में आप पहला वर्ड कैपिटल रहता है, तो प्रॉपर तरीका वो अगर आपको कुछ इस तरीके से प्रॉपर में लिखना है तो प्रॉपर का यूज कर सकते हैं, इक्वल प्रॉपर, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर जिस सेल में आपने थोड़ा कम सही से लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सही कर दिया। फिर से जैसे मान लीजिए हमने कोई और वर्ड लिख दिया, फिर इसको भी प्रॉपर करना है, फिर से हम लिखेंगे इक्वल प्रॉपर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके जिस सेल में हमने थोड़ा कम सही लिखा है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज इंटर। कुछ इस तरीके से आप इतने फॉर्मूले का यूज़ करके अपना एक्सेल और आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्द बना देंगे।